तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लेक ये फिलहाल 10,000 फीट के एरिया में किसी को भी आने से मना करता है और इस दौरान टांग फैमिली के एक बंदे को मार देता है और 4 लोग यहाँ पे प्रकट होते हैं। अब आगे अरे ये क्या भाई, पहले लाइक करो फिर वीडियोस को देखो। तो आगे बढ़ते हैं। इधर ली युवान को दिखाया जाता है। अब इन 4 लोगों को देखकर ये तुरंत ही अपने रेस्ट्रिक्शंस को बनाने लगा था ताकि वांगलिंग की मदद कर पाए और वांगलिंग के लिए भी एक रास्ता बना देता है ताकि ये लोग यहाँ से निकल भी पाए। बट वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है कि ब्लड एंसेस्टर को ट्रैप कर चुका हूँ, ये तो बच्चे हैं। अब वो जो मिडिल एज मैन था जो कि वांगलिंग के 10,000 फीट एरिया के लिए पड़ता है, वो भी काफी कॉन्फिडेंट था। लेकिन जब इसकी नजर वांगलिंग की आंखों में पड़ती है तो ये भी रुक जाता है। मिडिल एज मैन हैरान था क्योंकि इसे लगता है कि वो 2 आंखें जो कि एकदम शांत है इसको रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। इसके पसीने छूटने लगते हैं मानो ये नंगा हो और सामने वाला बंदा इसे पूरी तरह से देख सकता हो। कुछ वैसी फीलिंग ऐसे लगता है कि इसके अंग अंग एक्सप्लोड कर रहे हो, ओरिजिन सोल में चेंज आ रहा हो। पहली बार इसे ऐसा फील होता है। फिलहाल ये खून की उल्टी करता है और इसका दिमाग शांत होता है, लेकिन अब ये डर चुका था और इतने में शायद कुछ 1 सेकंड गए होंगे। अब वो बंदा पीछे हटता है और इधर वांगलिंग एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन 1 कदम देखने में था। वांगलिंग रफ्तार से मतलब 1 कदम बढ़ाता है बट 10 कदम आगे प्रकट होता है। बंदे की हार्ट बीट और ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो टान यान फेंग था वो भी इस चीज को देखता है और चौकन्ना हो जाता है। वो भी ऐसे बहुत कम ही लोगों को इस लेवल पे देखा था। मिडिल एज मैन जो कि पहले आ गया था, इधर वो कोलैप्स कर चुका था। यानी कि सामने वाला बंदा है जो भी है ये वांगलिंग, जो कि इसके बारे में ये जानता नहीं। उसका जो ओरिजिन एनर्जी पे कंट्रोल है वो इंजीनियस है, जिसने कि बस ओरिजिन एनर्जी से सामने वाले की हार्ट को इतना प्रेस किया, एक प्रेशर बनाया कि बंदा मारा गया। अब वांगलिंग बाकी इन तीनों की तरफ देखता है, खास करके जो एक इल्यूजनरी इन कल्टिवेटर था, सबसे यंग था। वो तो सीधा बोलता है कि सीनियर हमारी कोई गलती नहीं है, हम इस एरिया में एंटर नहीं करेंगे। अब वांगलिंग इधर से पलट के जाने लगता है, पर तभी टांग यांगफिंग कहता है कि फेलो कल्टिवेटर कृपया अपना नाम छोड़ जाइए। एक आवाज आती जूम, और टांग यांगफिंग कहता है इस नाम को तो याद रखूंगा, क्योंकि इसे उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि ये जीत पाएगा वांगलिंग से। सभी लोग इस नाम को याद रखते हैं, खास करके वो वुमेन भी। लड़की और टान यानफिंग एक दूसरे की तरफ देखते कि तुम्हें भी वही लग रहा है। लड़की हाँ में सर हिलाती कि कहीं ये बंदा जू फैमिली का तो नहीं है, प्लेनेट डोंगलिंग का, और इतना स्ट्रांग। लेकिन बात ऐसी थी कि डोंग फैमिली वाले यानी डोंगलिंग प्लेनेट के लोग जू फैमिली वाले बहुत कम ही बाहर निकलते थे। यानफेंग कहता अगर ये डिसेंडेंट है भी नहीं उनका तो भी बहुत स्ट्रांग। अब वुमेन कहती है तो हमारे 2 लोग मारे गए, उनका क्या करना है। यानफेंग कहता है मारे गए मतलब मर चुके हैं, छोड़ो ये सब बातें। और जो यंग मैन था जिसने कि अपना पिंकी फिंगर काट दिया था जब वांगलिंग ने इसकी तरफ देखा था, वो भी सोचता है कि मैं कितना लकी हूं कि मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरी गलती है। इधर लोग यहाँ से पीछे हटने लगते हैं। ली युवान आसपास फॉर्मेशन भी बना देता है ताकि कोई अंदर एंटर कर भी ना पाए। फिलहाल जो टनल इन्हें दिखता है, ली युवान के हिसाब से ये पहले लोग थे जो यहाँ पर एंटर कर रहे थे। वांगलिंग कुछ बोलता नहीं है, बस ये अपने डिवाइन सेंस से आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है। बट टनल की गहराई कितनी थी ये किसी को नहीं पता था। पर जैसे जैसे ये अंदर जाते हैं, इनका जो थर्ड आई होता है वहां पे एक अलग ये पेन फील करते हैं। पर वांगलिंग को कुछ लगता है, ये लीवान को पकड़ता है और रुक जाता है। और वांगलिंग बोलता है क्या आपको भी वही फीलिंग आ रही है। लीवान बोलता है कैसी फीलिंग। अब वांगलिंग कहता है कि पहले आप वो जो रेस्ट्रिक्शन हार्ट यूज कर रहे हो थर्ड आई के थ्रू उसे हटाओ। लीवान हटाता है और जैसे ही हटाता है वो जो एरिया था वो पूरी तरह से लाल होने लगता है। अब इसे समझ में आता है कि मैं क्योंकि रेस्ट्रिक्शन हार्ट यूज कर रहा था इसलिए मुझे वो पेन पता नहीं चल रहा था। अब वांगलिंग अपने ओरिजिन ऑरा को यूज करता है और कुछ सिंबल्स बनाने लगता है। लीवान जानने की कोशिश करता है कि ये कौन से सिंबल्स है, इसे याद नहीं आ रहा था, इसके हिसाब से ये कंप्लीट नहीं था। फाइनली लीवान इस सिंबल को पहचान लेता है और कहता है कि हम जिस टनल में हैं बेसिकली वही ये सिंबल बना रहा है, और जब मैंने अपने डिवाइन सेंस को फैलाया था तब मुझे भी फील हुआ था। अब लीवान को समझ में आता है कि आप ये कह रहे हो ब्रदर जू कि टनल को सिंबल के रूप में बनाया गया और लीवान के साथ यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है जिसे अगर समझना है तो हमें इस टनल के आखिरी तक जाना पड़ेगा। अब वांगलिंग भी कहता है चलो फिर चल ही लेते हैं। आधा घंटा और बीत जाता है और जो फीलिंग था थर्ड आई के पेन का और बढ़ जाता है। लेकिन इसका डिवाइन सेंस ने टनल का आखिरी छोर भी ढूंढ लिया था। इसका जो आखिरी था वो एक वॉर्टेक्स के समान था जिसमें से 5 कलर चमक रहे थे और ये रोटेट कर रहा था। लीवान देखता है और कहता है कि ब्रदर जू मुझे समझ में आ गया, इस रून का मेन काम हीलिंग है और मेरे हिसाब से ये बस एकमात्र जगह नहीं है, ऐसे बहुत से होंगे, टोटल 9 होने चाहिए। ये एक हीलिंग फॉर्मेशन, जायंट हीलिंग फॉर्मेशन,
अब वांगलिंग अंदाजा लगाता है कि मतलब ये फॉर्मेशन 9 तरफ से घेरा गया होगा। एक तरफ ये लोग खड़े थे, वैसे ही इसके 8 छोरे और होंगे, और बीच में कोई बंदा होगा जो कि हील हो रहा होगा हजारों सालों से। बट ये कंफर्म नहीं थी कि बीच में कोई है, और अगर होगा तो पक्का है कि सेलेस्टियल होगा। और आप लोगों को जी रियल देखना था ना, अब देखने को मिलेगा किसी और का। वैसे मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ कि कल्टीवेशन के 3 तरीके होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, जी, डाओ और शी। तो वांगलिंग जो कल्टीवेट करता है, ये लोग डाओ कल्टीवेटर्स। एक बार वांगलिंग ने गलती से जी कल्टीवेशन कर लिया था, और जो शी कल्टीवेशन है उसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, शायद वो सोल से रिलेटेड है। और ली वान कहते हैं अगर हम उस सेलेस्टियल को पकड़ पाए तो हम बहुत सारे सेलेस्टियल स्पेल्स सीख पाएंगे। और ली वान मानो से कोई कंट्रोल करने लगा हो। वो वांगलिंग की तरफ देखता है कि आपको तो सेलेस्टियल स्पेल सीखना है। वांगलिंग इधर अपनी ऑरा यूज करता है और इसे बेहोश कर देता है, और अब पीछे हटने लगता है इसे लेकर के। पर तभी आवाज आती है उस वॉर्टेक्स के उस पार से कि तुम सेलेस्टियल स्पेल नहीं सीखना चाहोगे। इसे एक आंख देखने को मिलती है उस वॉर्टेक्स के अंदर, और वो बंदा कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड को इस रेस्ट्रिक्शन को तोड़ने दो, फिर मैं तुम्हें एक सेलेस्टियल स्पेल सिखा दूंगा। अब वांगलिंग कहता है कि आप हो कौन, पर आवाज उत्तर नहीं देती, बस एक ही चीज पूछती कि तुम्हें सीखना है या नहीं। अब वांगलिंग ली वान को पकड़ के भागने लगता है, क्योंकि वांगलिंग हमेशा से चौकन्ना बंदा था। इसका एक ही इरादा था कि भाई मैं जब तक खुद से सेलेस्टियल स्पेल नहीं ढूंढूंगा उसे नहीं सीखूंगा, क्योंकि ऑलसीर ने इसे ट्रिक किया था सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट में। मतलब उन्होंने वांगलिंग पर सील लगा दिया था, और अगर वांगलिंग उससे अपने पपेट के अंदर नहीं डालता तो शायद फ्यूचर में ऑलसीर इसे डिवोर कर लेते। सेम इसको यहाँ पर भी लगता है। उधर से आवाज आती कि इतने चौकन्ने बंदे मुझे पसंद नहीं, और उस आंख में से एक रेड लाइटनिंग पावर काफी तेजी से वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। फिर वो आंख दिखना भी बंद हो जाती है, और वो रेड लाइटनिंग वांगलिंग का पीछा करने लगती है। इधर वांगलिंग ली युवान को फाइनली जगाता है। ली युवान को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ था, फिर उसे समझ में आता है, और ये खुद ही माफी मांगता है कि मैं मतलब मुझे कोई फोर्स कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि इसका कल्टीवेशन भी कम था। अब ली युवान वो जो एग्जिट था वहां पे रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, पर तभी वो रेड लाइटनिंग उस रेस्ट्रिक्शन को भी पार करके आती है, और वांगलिंग को अब समझ में आता है कि ये तो जी रियल है। इधर ये लोग वांगलिंग टेलीपोर्टेशन टाइप यूज करता है, और 30,000 किलोमीटर की दूरी पे प्रकट होते हैं सेम फ्रैगमेंट पे। पर वांगलिंग का चेहरा पीला पड़ चुका था, और जब ये भाग रहा था तो रेड लाइटनिंग इसके बॉडी में एंटर कर चुकी थी, क्योंकि वांगलिंग ने वही सेम टेक्निक यूज किया था, सराउंडिंग के साथ मर्ज होना, यानी कि स्पेशल बेंडिंग। फिलहाल ये ली युवान को बोलता है कि मुझे प्रोटेक्ट करो, और अभी है इसके पास जो वो बीस्ट टैटू था, बीस्ट बॉल, उससे भी निकालता है, और अपने पेट में से एक पालू जैसा दाना निकालता है जिसमें से काफी प्रेशर निकल रहा था। ली युवान वो जो इसके पास 9 सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स थे उससे वांगलिंग को प्रोटेक्ट करता है, और इस रेड लाइट को देखकर सोच रहा था कि ये क्या चीज है। वो जो रेड लाइट थी वांगलिंग की ओरिजिन सोल की तरफ बढ़ती है, मानो इसे मारना चाहती हूँ, बट वांगलिंग भी एक लेयर बना देता है रेड लाइटनिंग के आसपास। बट जी रियल आपको पता ही है, चाहे कोई भी हो, कितने भी लेयर्स बना लो उन्हें तोड़ देती है। क्योंकि वांगलिंग जी रियल को अच्छे से जानता था, तो फिलहाल इसे कैसे भी करके मैनिपुलेट कर पा रहा था। हालांकि अब इसके पास जी रियल का पावर नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आपको पहले बताया है, और क्योंकि वांगलिंग के पास बहुत ज्यादा ओरिजिन एनर्जी थी जिसे इसने अभी तक डिवोर नहीं किया था, रिफाइन नहीं किया था, तो उनकी भी ये मदद लेता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, और वांगलिंग जिस टनल से निकला था उसके आसपास एक बंदा था, मतलब 10,000 फीट के बाहर। वो वेट कर रहा था कि वांगलिंग कब जाए और ये एंटर करे, और इसने देखा था वांगलिंग जब वहां से बाहर निकला, तो ये फिलहाल कुछ सोचता है, फिर एंटर करता है और टनल के आखिरी पर पहुंचता है। इसकी आंखों में मानो एक सम्मोहन सा हो जाता है, और आवाज आती है पास आओ पास आओ, और ये बंदा खुद ब खुद एक्सप्लोड हो जाता है, और जो भी था उस टनल के पीछे इसकी ऑरा को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिलहाल धीरे धीरे इस टनल को वो बंदा यानी वॉर्टेक्स को ही तोड़ देता है, और ये बोलता है कि टोटल 9 ग्रेट सील्स थे, 5 को मैं तोड़ चुका हूँ, अब मेरा स्ट्रेंथ ठीक ठाक हो चुका है, बाकी 4 को भी मैं एक्टिवेट करके लोगों को बुला करके फिर उनके ऑरा से उसे तोड़ दूंगा। ये बंदा काफी खुश था, बट प्रॉब्लम ये था कि सील्स के बाहर में रेस्ट्रिक्शंस भी तो लगे थे, तो जब तक कि कोई ग्रैंड मास्टर ना हो ली वान के जैसा उन्हें तोड़ेगा नहीं, तो बाकी कोई भी एंटर कर ही नहीं सकता। इधर वांगलिंग ये आंखें खोलता है, पसीने से एकदम बिखरा हुआ था। इसे एक फोर्स की जरूरत थी ताकि उस रेड लाइट को बाहर निकल पाए। ये सोचता है कि जीरियल को ऐसे ही निकाल दूंगा तो मतलब क्या है, इसे रखता हूं, काम आ सकता है फ्यूचर में। इसे मालूम था कि इस चक्कर में ओरिजिन एनर्जी मेरी काफी नुकसान हो रही है, बट जीरियल वो तो अलग लेवल पे है। अब ये एक डिसीजन लेता है, पर तभी अचानक इधर के आसपास की जमीन कांपने लगती, दोनों समझ जाते और यहां से निकलते हैं, यानी कि टनल टूट चुका है।
फिलहाल ये दूसरे फ्रैगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, पर एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट के बीच में स्पेस होता है, वॉइड। वहां पर वांगलिंग बोलता है कि ब्रदर ली, मैं कलेक्शन पवेलियन जाने वाला हूँ, उम्मीद है आप मेरी वहां पे मदद कर पाओगे। ली युवान भी हाँ में सर हिलाता है, पर ली युवान डरा हुआ था जब से उस टनल में कुछ हुआ था कि यार कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसको ऐसा दिल से गट फीलिंग आ रही थी। वांगलिंग को पता था क्योंकि उसने एक ओल्ड बंदे की मेमोरी देखी थी। तो कलेक्शन पवेलियन को 4 सील्स कंट्रोल करती, यानी 4 फैमिली। अगर वो लोग मदद नहीं किए तो ली युवान इसकी मदद कर पाएगा। और फिलहाल ये दोनों सेलेस्टियल रियल्म के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं। वांगलिंग उड़ रहा था वहां में और सोचता है कि जी रियल्म, भाई वो कौन बंदा है उस 5 कलर वॉर्टेक्स के पीछे जिसके पास जी रियल्म का पावर है। क्योंकि इसके हिसाब से कि जो जी रियल्म का पीक पावर है वो नासा एंड सोल स्टेज है। बट मैं एक बार एक बंदे से मिला था जब ये सुजाकू प्लेनेट पे था, 5 एलिमेंट प्लेनेट का था वो। उसने बताया था कि उसके पास भी जी रियल्म था, बट एक फ्रेंड का गिफ्ट था। उसके अलावा वांगलिंग ने किसी और के पास ये दूसरी बार जी रियल्म देखा था। ये सोचता है कि क्या जी रियल्म को इवॉल्व किया जा सकता है। जी, डाओ, शी तीनों के बारे में ये सोचता है, पर उतना गहरा नॉलेज नहीं था इसके पास। तो फिलहाल ये छोड़ देता है कि कलेक्शन पवेलियन देखता हूँ, बाद में सोचूंगा। इधर 1 महीने बीत जाते हैं और इन्हें रास्ते में बहुत सारे असेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स दिखते हैं, कुछ इल्यूजनरी इन लेवल के भी। ली युवान में देखते हैं कि ब्रदर जो कुछ तो गड़बड़ है, इतने सारे लोग पर ये आगे बढ़ते रहते हैं। वांगलिंग देखते हैं कि ये मतलब जो भी बंदे 4 अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। इस दौरान 10 स्वॉर्ड एनर्जीज इन्हें स्पेस में देखने को मिलती है। 10 काफी पावरफुल थे और बड़े पावरफुल लोग बड़ी फैमिलीज के भी इन एनर्जीज को देख के रुक जाते हैं। वांगलिंग भी इन स्वॉर्ड एनर्जीज को देखता है। सभी लोग यानी 10 कल्टिवेटर्स होंगे, 10 तलवारें थी तो एसेंडेंट के ऊपर ही थे। कुछ इसमें से इल्यूजनरी इन और कुछ कॉर्पोरियल यांग स्टेज पे थे। और एक रे ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी वांगलिंग की तरफ पड़ती है। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता। वहीं ली युवान रेस्ट्रिक्शंस बनाने लगा था। अब यहाँ पर ये स्वॉर्ड वरा वांगलिंग से 200 फीट की दूरी पर रुकती है और 30 साल के आसपास का बंदा दिखाई देता है। इसने गोल्डन पर्पल रोब पहन के रखा था और वांगलिंग को रिस्पेक्ट देता है और बोलता है कि जूनियर जैन कॉन्गली सीनियर को ग्रीट करता है। अब ये जैसे ही बोलता है आसपास के लोग भी दहल जाते हैं कि भाई ये बंदा है कौन, क्योंकि जैन कॉन्गली बहुत फेमस था, ये सदर्न डोमेन का था। पर लोग सोचते यार इस बंदे का पावर लेवल यानी कि जूमू या वांगलिंग जो भी बोलो जैन कॉन्गली के बराबर है, फिर भी जैन कॉन्गली इन्हें सीनियर कह रहा है। और खास करके जैन कॉन्गली तो अब थंडर सेलेस्टियल टेम्पर का मैसेंजर भी बन चुका है। तो क्या ये बंदा एल्डर है? लोगों के मन में बहुत विचार चलते हैं और वो 10 लोग भी जैन कॉन्गली की तरफ देखते कि भाई ये क्या कर रहा है कि सीनियर बुला रहा है, कुछ तो बात है। जैन कॉन्गली जब वांगलिंग को देखता है तो इसे ये तो समझ में आता है कि वांगलिंग का पावर लेवल कॉर्पोरियल यांग लेवल पे है। और इसे लगता है कि जब मैं इनसे पहली बार मिला था, आपको याद होगा जब हेवन डिफाइंग बीड को वांगलिंग कल्टीवेट कर रहा था और वहां पर शेंगहोंग हू था, तो ये उससे बैटल करने आया था। तब वांगलिंग का पावर लेवल एसेंडेंट के लेट फेज में था, लेकिन वो उस थंडर लेक के बीच में चला जाता है। तो इसे समझ में आता है कि सीनियर अपने पावर को सप्रेस कर रहे हैं और अब तो ये कॉर्पोरियल यांग स्टेज का दिखा रहे हैं, पर मुझे मालूम है इनका पावर लेवल और ऊपर होगा, ये अभी भी सप्रेस करके है। और इसे लगता है कि शेंगहोंग हू तो इनका एक तरह से स्टूडेंट बन चुका है, बट मैंने वो मौका गवा दिया, लेकिन फिर भी मैं इनसे अच्छे रिलेशंस बना के रख सकता हूँ। वांगलिंग भी इधर थोड़ा सा चौकन्ना था। ये बोलता कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। जैन कॉन्गली और रेस्पेक्ट दिखाता है कि सीनियर वो जो 4 फ्रेगमेंट्स है, 4 अलग अलग डायरेक्शन में, जिन्हें कोई खोल नहीं पा रहा है, तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उनके पीछे कहा ऐसा जाता है कि बहुत भारी ट्रेजर्स है, तो मैं भी उधर ही जा रहा था। वांगलिंग भी सोचता है कि रेस्ट्रिक्शन से प्रोटेक्टेड है, चलो अच्छी बात है, उम्मीद है कि तुम्हें कुछ मिलेगा। कॉन्गली रेस्पेक्ट दिखाता है बट बोलता है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अगर आपके पास समय हो तो मतलब आप आ सकते हो, क्योंकि मैं ब्रदर शेंगहोंग हू से भी लेफ्ट साइड के फ्रेगमेंट पे मिलने वाला हूँ। वांगलिंग बोलता है मुझे कुछ और काम है, बाद में मिलता हूँ। कॉन्गलिंग मान जाता है, एक्साइटेड था और यहाँ से निकल जाता है कि अगर आप आओगे तो हमें ट्रेजर तो मिलेगा ही। और इसके जो ग्रुप ऑफ कल्टीवेटर्स थे ये वापस लौटता है। अब इस दौरान एक लेडी थी वाइट ड्रेस में, वो इनसे पूछती है कि सीनियर मतलब बिग ब्रदर वो कौन थे। कॉन्गली स्माइल करता है, आंखों में एक रेस्पेक्ट था कि वो बहुत पावरफुल सीनियर है, उनसे मैं मिल पाया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खैर वैसे तो इनका कट चुका है, लेकिन फ्यूचर में वांगलिंग स्ट्रांग तो बन ही जाएगा। इधर वांगलिंग और ली युवान भी आगे निकल जाते। ली युवान को बहुत सी चीजें पूछनी थी, पर ये पूछता नहीं, क्योंकि इसे पता था कि भाई सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं। समय बीतता है, महीने निकल जाते, और अब ये सेलेस्टियल रियल्म के सेंटर में पहुंच चुके थे। यहाँ पे ज्यादा कल्टीवेटर्स नहीं थे। अब वांगलिंग ने वो जो याओ फैमिली का वो ओल्ड मैन था, उसकी मेमोरीज में चीजें देखी थी कि यहाँ पर एक कलेक्शन पवेलियन है
और इस दौरान ये ली युआन से पूछता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ली युआन एक डायरेक्शन में देखता है और थोड़ा सीरियस हो जाता है कि उस डायरेक्शन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उनकी ऑरा मैं फील कर सकता हूँ, हालांकि बहुत फेंट है। इससे मैं बस अपने रेस्ट्रिक्शन हार्ट से फील कर पा रहा हूँ, कुछ कुछ सेलेस्टियल रेस्ट्रिक्शन जैसा, बट थोड़ा अलग भी। अब ली युआन अपने लेफ्ट हैंड को प्रेस करता है, 18 रेस्ट्रिक्शंस बनते हैं और 18 भागों में बट के चारों तरफ फैलने लगते हैं। और इस दौरान जैसे वो आगे बढ़ते सामने में एक लाइट चमकती है और वांग ली को एक फ्रैगमेंट देखने को मिलता है और उसमें एक टावर बना हुआ था। मतलब रेस्ट्रिक्शन के पीछे जो भी रहता है वो दिखता नहीं है, बट जब ली युआन यूज करता है एक रेस्ट्रिक्शन तो पीछे की चीजें दिखाई दे देती है। अब ली युआन कहता है कि ब्रदर जू मुझे थोड़ा समय चाहिए। ली युआन बैठ जाता है और रेस्ट्रिक्शंस बनाना शुरू करता है, और जैसे जैसे ये रेस्ट्रिक्शंस बना रहा था और सामने के रेस्ट्रिक्शन को काउंटर करता है, वांग लिंग को चीजें और क्लियर दिखाई देती कि वहां पर 4 लोग खड़े थे, 4 अलग अलग पिलर्स पे। और ली युआन कहता है कि ब्रदर जू अगर हमें ये रेस्ट्रिक्शन तोड़ना है तो महीनों लगेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको अंदर भेज सकता हूँ, क्योंकि आपकी स्पीड फास्ट है और मेरा रेस्ट्रिक्शन सही है, 80% चांस है सक्सेस की। वांग लिंग मान जाता है और बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ, बट आप अपने को सुरक्षित रखना, जैसे मुझे सेलेस्टियल स्पेल मिलेगा फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। ली युआन भी समय वेस्ट नहीं करता है, ये अपने रेस्ट्रिक्शन हार्ट को यूज करता है और कुछ टेक्निक्स को, और वांग लिंग को अंदर भेज देता है। एक स्पेस सा बन जाता है जो कि रेस्ट्रिक्शन के भी आर पार जा सकता था, और वांग लिंग को ये बोलता है कि उम्मीद है आपको जो चाहिए वो मिल जाए। फिर से स्पेस पहले जैसा हो जाता है। अब अंदर वांग लिंग प्रकट होता है और इसका डिवाइन सेंस फैलता है। अब जो 4 लोग खड़े थे उनमें से एक बंदा अपनी आंखें खोलता है और वांग लिंग को कोल्ड लुक देता है, पर वांग लिंग को फर्क नहीं पड़ता, ये सीधा आगे बढ़ता है। अब वो बंदा आगे आता है कि मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, ये फॉरबिडन ग्राउंड है और तुम यहाँ पर ट्रेस पास कर रहे हो, मरो। राइट हैंड से ही अटैक करता है। वांग लिंग भी काउंटर करता है अपने राइट हैंड से, और जब दोनों टकराते हैं तो बंदा हैरान था, हालांकि वो भी कॉर्पोरियल यांग स्टेज पे था। वांग लिंग बोलता है कि भाई ये थंडर सेलेस्टियल रियल में इस जगह पे किसी का अधिकार नहीं, तुम 4 फैमिलीज ज्यादा पावरफुल हो तो कुछ भी करोगे। और वांग लिंग के आसपास इसकी बॉडी सब थंडर पावर निकल रहा था, तो अब तो ये अलग ही दिखता है। ये जो ब्लैक रोब्ड मैन था अब ये पीछे हटता है। अब ब्लैक रोब्ड मैन को गुस्सा आता है, लेकिन तुम कुछ भी करो तुम क्वालिफाइड नहीं हो। वांग लिंग अपने मुंह को बोलता है और वही जो बालू के समान एक दाना था उसे निकालता है, जिसमें से एक पावरफुल प्रेशर निकलता है। ये वही फ्रैगमेंट था जिसकी मदद से वांग लिंग ने ब्लड एंसेस्टर को भी ट्रैप किया था। अब वो बंदा इसे डॉज करने की कोशिश करता है, बट ये बहुत पावरफुल था। अब इस बंदे को अपने एक ट्रेजर पे ईसेंस ब्लड को यूज करना पड़ता है, और कैसे भी करके इस फ्रैगमेंट से 1000 फीट की दूरी पे ये प्रकट होता है। इसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वांग लिंग इस मुहर को उठाता है, यानी फ्रैगमेंट को, और आगे बढ़ता है। अब 2 लोग यहाँ पर और प्रकट होते हैं, क्योंकि टोटल 4 लोग थे। तीसरा बंदा भी आ जाता है, मतलब ये चारों इकट्ठा हो चुके थे। बाकी मतलब तीनों भी सेम लेवल पे थे, कॉर्पोरियल यांग। वांग लिंग फिर से कहता है कि कलेक्शन पवेलियन तुम चारों फैमिलीज का नहीं है, मुझे जाने दो, फालतू में क्यों फाइट करना है। अगर मैं हारा भी तो आधे से ज्यादा तो तुम में से मारे जाएंगे। अब उनमें से एक कोल्डली कहता है कि तुम निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे होते तो हम सोचते भी, ऐसे तो तुम क्वालिफाइड नहीं हो। अब चारों अपने अपने पावरफुल अटैक बनाते हैं और वांग लिंग की तरफ बढ़ाने लगते। वांग लिंग पीछे हटता है और इस फ्रैगमेंट से अटैक करता है। 2 जो कल्टिवेटर्स थे उनमें से एक यिंग स्पेल यूज करता है और एक यांग स्पेल। बाकी 2 भी अपने अपने स्पेल्स यूज करते हैं। मतलब जो 2 थे वो वांग लिंग को ट्रैप कर रहे थे, और जो बाकी 2 थे अपने ट्रेजर्स से वांग लिंग पर अटैक करते। वांग लिंग फिर से पीछे हटता है, यह दिमाग लगाता है, अचानक से पहले गायब होता है और सीधा ब्लैक रोड मैन के पीछे प्रकट होता है। ब्लैक रोड मैन चौंक जाता है, वो रेड स्वॉर्ड निकालता है, पर तब तक वांग लिंग स्टॉप स्पेल यूज कर देता है, तो ये बंदा फ्रीज हो जाता है। अब वांग लिंग इसके आगे प्रकट होता है और अपनी ओरिजिन एनर्जी इसके थर्ड आई में भेजने लगता है, और सीधा इसके ओरिजिन सोल को ही बाहर निकाल लेता है। इसका सोल भागने को देखता है, पर वांग लिंग कर्मा विप से अटैक करता है। पर जो दूसरा बंदा था तब तक इस पर अपने टोर्नाडो अटैक को लॉन्च करता है। अब वांग लिंग का जो बीस्ट टैटू था अपने आप एक्टिवेट होता है राइट हैंड से, और सीधा उस टोर्नाडो की तरफ पड़ता है। साथ में ये 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है, और इस ब्लैक रोब्ड मैन को जिसके सोल को ये बाहर निकाला था उसे डिवोर करने को देखता है। अब वो बंदा यानी जो ब्लैक रोब्ड मैन था इस 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर ब्लड एंसेस्टर को देखता है और अवाक था, क्योंकि ये इन्हें जानता था। तो फिलहाल इतना शॉक लगता है इसको, वांग लिंग इसे ट्रैप कर लेता है, और ये सब बहुत फास्ट हुआ था। अब वांग लिंग बाकी 3 तरफ के तीनों बंदों को देखता है कि मुझे अभी भी कलेक्शन पवेलियन जाना है, क्या तुम लोग जाने दोगे? बाकी 2 तो उस फ्रैगमेंट को ही काउंटर करने में लगे थे। एक को बीस्ट बोन अच्छे से निपटा रहा था, और बीस्ट बोन की हेवी ऑरा को देखकर वांग लिंग खुद भी हैरान था। बाकी भी कल्टीवेटर सब पैनिक करने लगते, और जो बंदा बीस्ट बोन से फाइट कर रहा था
उसके बॉडी में वो ग्रे फॉग फैलने लगता है, तो उसे अपने राइट हैंड को कट करना पड़ता है, वो पीछे हटता है और वो बंदा बेसिकली फ्रीज होने लगा था, उसका ओरिजिन सोल निकलने को देखता है। वांगलिंग अभी भी कहता है कि क्या मैं अभी भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, क्योंकि अब बस 2 ही कल्टिवेटर बचे थे। बात ऐसी थी कि ये जो 4 फैमिलीज थी, कहीं ना कहीं जब तक थंडर सेलेस्टियल रियल्म कोलैप्स नहीं हुआ था, तो इनके जो एंसेस्टर्स थे वो यही के थे। बाद में वो अपनी फैमिलीज बना लिए। वैसे ऑल हेवन स्टार सिस्टम बेसिकली 6 फैमिलीज बहुत पावरफुल थे। इन 4 के अलावा एक थी जियांग फैमिली, डोंगलिंग प्लेनेट की, और एक ली युवान फैमिली। लेकिन ली युवान की फैमिली का आपको पता है समय के साथ वो डिक्लाइन कर गए थे। इनके अलावा ऑल हेवन स्टार सिस्टम में एक और फैमिली थी जो कि बहुत समय से थी। इन्हें प्रिमोर्डियल कल्टीवेशन फैमिली कहा जाता है, जो कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम की असली पावर हाउस कहे जा सकते हैं। ये लोग बहुत मिस्टीरियस थे, यानी उस फैमिली को सेलेस्टियल रियल्म के बारे में भी सब चीज़ पता होगा कि कैसे कोलैप्स किया था। तो यहाँ के ऑल हेवन स्टार सिस्टम की फैमिलीज के बारे में वांगलिंग को बहुत सी चीज़ें पता थी। ली युवान ने भी इसे बताया था। अब फाइनली वो 2 बंदे बोलते कि आपके पास इतने पावरफुल स्पेल्स और ट्रेजर्स हैं, तो आप ऐसे तो कोई नहीं हो सकते, अपना नाम यहाँ पे छोड़ जाइए। वांगलिंग बोलता है जूम। और अब ओल्ड मैन जो इनमें से था वो बोलता है कि ब्रदर जू, हालांकि आप निर्वाणा स्क्रायर पे नहीं हो, बट हम आपको हरा नहीं पा रहे, तो आप क्वालिफाइड हो। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि डोंगलिंग प्लेनेट के जू फैमिली के हो। वांगलिंग कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि मैं चैन फैमिली का हूँ। अगर आप जू फैमिली के नहीं हो तो आप हमारे फैमिली में नॉन फैमिली एल्डर बन सकते हो। पर वांगलिंग कहता है कि फिलहाल मेरा गोल अलग है, तो तुम तीनों मुझे जाने दो। फिलहाल ये तीनों मिलकर इस दरवाजे को खोल देते हैं। अभी जो चैन फैमिली का बंदा था वो वांगलिंग से कहता है कि ब्रदर जू, अब यहाँ पर जो सेलेस्टियल स्पेल है वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको मिलेगा कि नहीं। जितना देर आप वहाँ पे रह पाओगे उतना पावरफुल स्पेल आपको मिल सकता है। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है, इसे ये सब चीज़ें पता थी। अब वांगलिंग अंदर एंटर करता है और वो ओल्ड मैन कहता है कि हमें पता होता ये इतना पावरफुल है तो हम इससे फाइट नहीं करते, जाने देते। और मेरे हिसाब से ये जितना पावरफुल है ये 4th फ्लोर के ऊपर नहीं जा पाएगा हमारे जैसा, क्योंकि हम भी 4th फ्लोर के ऊपर नहीं जा पाते। और मेरे हिसाब से वो फुल फाइट नहीं कर रहा था। ये भी सोचते हैं कि मेरे हिसाब से वो 2 लोगों को मारना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि 2 लोगों की मदद से भी इस दरवाजे को खोला जा सकता है, और अगर मैं एस्केप नहीं कर पाता तो ये मुझे भी मार देता। पर चैन फैमिली का बंदा कहता है कोई नहीं, 4th फ्लोर के ऊपर थोड़ी जा पाएगा, और मैं इसे अपनी फैमिली का एल्डर बनाऊंगा, ये सही बंदा है। और ये बंदा कहता है और आप लोग इसके बारे में मत बताना, क्योंकि याओ फैमिली के बंदे को तो वांगलिंग मार चुका था, उसी के सोल को तो इसने 1 बिलियन सोल फ्लैग में डाला था और लू फैमिली के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो मैं आप लोगों को कंपनसेट कर दूंगा, लेकिन तभी अगर ये मेरे चैन फैमिली का एल्डर बनता है तो तीनों अपना डिस्कस करते हैं। अब वांगलिंग आगे बढ़ता है, यहाँ पर धुन देखता है जो कि एक इंसान में बदलने लगता है। बेसिकली ये कल्टीवेशन का टेस्ट रहता है। अब वो बंदा एक पाम टाइप अटैक करता है, तो वांगलिंग भी एक पाम अटैक करता है। उस बंदे की ओर वांगलिंग की बॉडी में एंटर करती है और वो बंदा कहता है कि रैंक 8 ग्रेटर सेलेस्टियल, तुम 4th फ्लोर तक जा सकते हो, सेलेस्टियल स्पेल के लिए अपना लक आजमा सकते हो। वांगलिंग इसकी तरफ देखता है कि रैंक 8 ग्रेटर सेलेस्टियल। अब मुझे नहीं पता कि सेलेस्टियल का पावर लेवल ये लोग कैसे मेजर करते हैं। उधर वो जो धुंध वाला बंदा था वो गायब हो रहा था। वांगलिंग जानता था कि अगर वो गायब हो गया तो ये सीधा 4th फ्लोर पे वांगलिंग अपना टेलीपोर्ट हो जाएगा, और 4th फ्लोर पे क्या ही मिलेगा। इसको पता था जितना ऊपर जाऊंगा उतना अच्छा सेलेस्टियल स्पेल। अब वांगलिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके हाथ में एक पगोड़ा प्रकट होता है और एक वाइट रोब वुमेन यहाँ पे प्रकट होती है। वांगलिंग एक सील बनाता है और अपनी ओरिजिन एनर्जी को यूज करता है इस वुमेन को कंट्रोल करने के लिए। और जो बंदा गायब हो रहा था उसकी तरफ ये हाथ बढ़ाता है। जो बंदा गायब हो रहा था वो अचानक से कांप जाता है और बोलता है रैंक 9 सेलेस्टियल लॉर्ड, मतलब ये कल्टीवेशन लेवल को जज करता है। ये बोलता है कि आप 9th फ्लोर पे जा सकते हो स्पेल्स के लिए। वांगलिंग अब काफ़ी एक्साइटेड था और इस वुमेन को पगोड़ा में रख लेता है। और अब यहाँ पर क्योंकि ये 9th फ्लोर पे जा रहा था तो वो बंदा बोलता है कि आप स्पेल चूज कर सकते हो। और रैंक 4 पे क्या बोल रहा था कि आपके ऊपर है कि नसीब पे है कि मिलेगा या नहीं। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।